है। आज हम एक स्पेशल झालर बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो हमारी कभी खराब नहीं होगी, अच्छे से चलेगी और वोल्टेज कम ज्यादा होने पे खराब नहीं होगी। क्योंकि ये जो झालर हम लोग बनाएंगे ये ड्राइवर सर्किट से ऑपरेटेड होगी। इसमें हम एक ड्राइवर लगाएंगे और ड्राइवर से ये ऑपरेट होगी, तो ये हमारी जल्दी खराब नहीं होगी। इसमें ड्राइवर जो हम यूज करेंगे वो बहुत ही ट्रिकी है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे और वो ड्राइवर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्री में, एक भी पैसा आपका खर्चा नहीं होगा। और चूंकि एलईडी जो होती है, इसको कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। अगर कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलता है तो ये खराब हो जाती है। तो डायोड ब्रिज रेक्टिफायर से अगर हम इसको ड्राइव करते हैं तो हमारा जो करंट और हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है अगर वोल्टेज बढ़ता है, और अगर वोल्टेज कम आता है तो फिर घट जाता है, तब हमारी हल्के से जलती है। उसमें हम यूज क्या करते हैं, इस तरह की रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो रेजिस्टेंस ना एक निश्चित वोल्टेज पे अच्छा देगी, अगर उससे ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट देगी, तो हमारी जो एलईडी है वो खराब हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनाना है। ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, वहां पे आप इस तरह के पार्ट्स, प्लास्टिक के ये पार्ट्स आते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारी एलईडी इंस्टॉल होती है, ये 2 होल्स दिए हैं, ये ऊपर का कवर है। जब एलईडी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, उसकी लेग्स यहाँ पे हम फोल्ड कर देते हैं और इसको इस तरीके से अंदर ये हमारा टाइट हो जाता है। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको 1-2 पीस में आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम पूरा देखेंगे प्रोसेस की किस तरीके से हमें बनाना है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, हर बार जब आप एलईडी यूज करेंगे तो उसको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से ये तो पहले आपको इंस्टॉल कर देना है। इसके बाद ये एक साइड का जो पार्ट है इसको आप मोल्ड कर देंगे इस तरीके से। दूसरी साइड का भी पार्ट जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोल्ड करना है। दोनों ही पार्ट्स जो इसकी लेग्स हैं इनको आपको अपोजिट डायरेक्शन में मोल्ड करना है। इस तरीके से इतना मोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि वायर आपको जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके का वायर आप लेंगे और ये वायर क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लेग पे इसको अच्छे से मोल्ड कर देना है, इसको अच्छे से टाइट कर देना है। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आप करेंगे। ये जो है वायर आपको इस तरीके से आपको टाइट कर देना है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको करने के बाद इसको आप मोल्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इस साइड भी हमें एक वायर लगाना होता है, तो ये वायर भी हम लगा देते हैं। किस तरीके से लगाना है, ये हमें लेग इस तरीके से ऊपर कर लेनी है थोड़ी सी, और इसके बाद हमें वायर जो है इसको इस तरीके से मोल्ड कर देना है और ये लेग हमें दोबारा से फोल्ड कर देनी है। तो ऐसे हमको ये फोल्ड कर देना है। इतना होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें कवर लगाना है इस तरीके से। आप देखेंगे कि ये हमारा कवर जो है ये अभी आपको फिट नहीं करना है। इतना ही करने के बाद अब नेक्स्ट जो है, हमें नेक्स्ट वाला हमें लाइन लेना है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये वाला जो लेग है ये हमारा कौन वाला इसमें जो एलईडी है, एलईडी में 2 लेग होती है, ऊपर चौड़ा और एक साइड में पतला होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि चौड़े वाले को नेक्स्ट जो एलईडी है उसके पतले वाले में जोड़ना है, क्योंकि अगर उल्टा डायरेक्शन में जोड़ जाएगी तो एलईडी जो है वो ग्लो नहीं करेंगी, हमारी झालर काम नहीं करेगी। तो ये बात का आपको ध्यान देना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक और इस तरह की एलईडी हम बना लेंगे। इसके बाद इसको हम कैसे जोड़ेंगे मैं आपको दिखाता हूं, आप देख पाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से वायर उसी तरीके से मोल्ड कर देना है इस तरीके से, और इसको हमें फोल्ड करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वायर था हमारा, ये वाला वायर हमारी इस वाली एलईडी के साथ कनेक्ट हुआ है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन न रहे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे इस साइड का ये जो हमारा टर्मिनल है एलईडी का, ये बड़ा टर्मिनल है और इसके छोटे वाले टर्मिनल के साथ हमने इसको अटैच किया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको अटैच करना है, इसका बड़ा टर्मिनल नेक्स्ट का छोटे टर्मिनल के साथ, फिर इसका बड़ा टर्मिनल नेक्स्ट एलईडी के छोटे टर्मिनल के साथ। और ये आप इतना करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने ये जो इसका कवर है इसको कवर कर दिया। इसके बाद ये जो है ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी इस तरीके से, तो ये बिल्कुल अब निकलेगी नहीं बाहर, और ये हमारी इतनी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही आपको पूरी झालर कंप्लीट कर लेनी है। आपको जितने बल्ब लेने हैं इस तरह के एलईडी बल्ब, वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं 50 एलईडी बल्ब इस्तेमाल करके झालर बनाने वाला हूं। तो मैं जो इसको कंप्लीट कर लेता हूं, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूं और आगे ड्राइवर का इस्तेमाल कहां हमें करना है, इसमें कैसे ड्राइवर यूज करेंगे और कहां से हमको ड्राइवर मिलेगा, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, लास्ट की जो हमारी एलईडी थी इस तरीके से हमने पूरी 50 एलईडी जो है आपस में सीरीज में जोड़ दी। लास्ट वाली एलईडी की जो लेग बचती है उस लेग से हमें एक वायर लेना है, फिर हमें कट करना नहीं है वायर, वही वायर लेना है हमको और उसको मोल्ड करते हुए पूरा चले जाना है इस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी पूरी सीरीज एक बनी हुई है। इसके बाद लास्ट वाला जो वायर है लास्ट लेग में हमने लगाया और फिर हमने छोटा टुकड़ा नहीं लेना हमको, और उसको हमें पूरा फोल्ड करते हुए पूरा लास्ट तक ऐसे इसी के ऊपर फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करते हुए हमें लास्ट में हमारा जो निकलेगा, ये हमारा ये स्टार्टिंग का था, वहां का लास्ट का वायर ये हमारा आ गया। तो ये वायर आ गया है, ऐसे हमको इसको उस लास्ट वाले वायर से ऐसे फोल्ड करते हुए ले आना है अपना पूरा वायर। और इसके बाद हमारा जो पॉइंट निकलेंगे, एक तो ये स्टार्टिंग का हो गया और एंड हमारी लास्ट वाली एलईडी से ये वाला वायर आया है, तो ये हमारा एंड का वायर हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमारा यहाँ तक कनेक्शन हो गए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसके साथ में ब्रिज रेक्टिफायर जोड़ना है। और अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर से डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर जोड़ने के साथ साथ में आपको क्या करना है, 3 एलईडी लेनी है जिनमें आपको 3.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस 1/2 वाट की लगानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 1/2 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज की है। 3 रेजिस्टेंस से मैंने 3 एलईडी में लगा ली है। और सेम प्रोसेस वही करना है आपको
क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी ये वाली एलईडी है, इस एलईडी का जो बड़ा वाला टर्मिनल और छोटा वाला, बड़ा वाला टर्मिनल तो हमारा आगे चला गया था, छोटा वाला टर्मिनल बचा था, तो छोटा वाला टर्मिनल का वायर का कनेक्शन हमारा यहाँ पे बड़े वाले टर्मिनल के साथ हो जाएगा। ये बड़ा वाला जो टर्मिनल आप देख पा रहे हैं इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है और इसके साथ हम इसका कनेक्शन कर देंगे और नेक्स्ट हमारा वायर यहाँ पे निकल आएगा। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको वायर, 2 वायर लेने हैं और इसका जो कवर है वो कवर लेना है। इस तरीके से पहले हम कवर ले लेते हैं इसका। ये हमने कवर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रिज रेक्टिफायर से भी ये चलेगी और ड्राइवर से भी चलेगी। तो ड्राइवर से कैसे चलेगी वो ड्राइवर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। आपको ध्यान देना, बस टर्मिनल का आपको ध्यान देना, नहीं तो काम नहीं करेगी आपकी जो झालर होगी वो। अब देख पा रहे होंगे मैंने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, इनको हमेशा जो स्पेस दिया है उसमें आपको एडजस्ट करना है। तो ये हमारी एडजस्ट हो गई यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप है, चूंकि हमने यहाँ पे 3 लगानी है जिनमें हम रेजिस्टेंस लगाएंगे 3.3 किलो ओम की, और वो रेजिस्टेंस 1/2 वाट की होगी। इसके बाद ये पूरा स्टेप हमारा पूरा इसी तरीके से आगे चलेगा। और नेक्स्ट जो हमें क्योंकि 3 लगानी है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से एक लेंगे और इसको भी लगाएंगे। तो प्रोसेस वही सेम रहेगा। लेग जो है उसकी छोटी वाली लेग नेक्स्ट एलईडी की बड़ी वाली लेग में लगेगी। तो यहाँ पे फिर हम इसमें कवर करेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी झालर जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारे 2 वायर्स हो गए। एक तो ये हमारी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी झालर जो है कंप्लीट हो गई है। और ये स्टार्ट वाली जो स्टार्टिंग की पहले नंबर की एलईडी थी वो एलईडी का एक वायर और एक हमारी जो लास्ट की एलईडी थी वहां से एक वायर हमारा आया है। तो ये 2 वायर हमें मिल जाते हैं इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है हमको। कैसे बनाएंगे, तो 2 डायोड के जो पेंटेड साइड है, सिल्वर पेंटेड साइड, ये हमें एक साथ जोड़ लेने हैं और 2 डायोड के सिल्वर पेंटेड साइड के अपोजिट यानी ब्लैक साइड को आपस में इस तरीके से मोड़ देना है। इसके बाद उन डायोड्स को हम जो 2 सिरे और बचेंगे दोनों डायोड्स के उनको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ये पूरा बन गया है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारी एलईडी थी इनको हमें सही पोजीशन में लगाना है। ब्रिज रेक्टिफायर की 2 तरह की पोजीशन होगी। ब्रिज रेक्टिफायर का जो डीसी आउटपुट का है, जैसे यहाँ पे सिल्वर पेंटेड साइड का कॉमन और ब्लैक साइड का कॉमन, तो ब्लैक साइड का नेगेटिव है और सिल्वर पेंटेड साइड का पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो आपकी जो झालर है वो काम नहीं करेगी। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको पहले टेस्ट करके दिखा देता हूँ, इसके बाद हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे हमको आगे इसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने दोनों को जोड़ दिया है। अब हम इनको टेस्ट करेंगे। तो इनको हम सीरीज सप्लाई देके और टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी सीरीज की सप्लाई है। अब हम एसी के पॉइंट जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के हैं उनमें हम सप्लाई देके और टेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो झालर है ये कंप्लीट हो चुकी है और बढ़िया से काम कर रही है। अगर ये झालर नहीं जल रही है तो आप ब्रिज रेक्टिफायर के टर्मिनल जो है जहां पे ब्रिज रेक्टिफायर को आपने जोड़ा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जोड़ने वाली जगह के तार आपको आपस में पलट देने होंगे। हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो झालर है ये बढ़िया से काम कर रही है। इस तरीके से आप ये झालर इतनी कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके जो एसी पॉइंट है, एसी पॉइंट पे हमें एसी सप्लाई दे देनी है। अगर आप ड्राइवर के बिना चलाना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से आप चला पाएंगे। तो मैं इसको भी आपको थोड़ा कनेक्ट करना बता देता हूं। यहाँ पे हमें 2 वायर जोड़ने हैं और वो वायर हमारे सीधे मेन लाइन में लग जाएंगे। उसमें हम एक प्लग लगा देंगे और वो हम मेन लाइन से ये झालर जला पाएंगे। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर था, ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव नेगेटिव हमने झालर से आने वाले वायर के कनेक्शन कर दिया और 2 वायर के कनेक्शन हमने इनपुट एसी इनपुट वाले ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट वाले पॉइंट्स पे कर दिए हैं। तो ये झालर जो है अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम फिर एक बार टेस्ट कर लेते हैं और इसकी देख लेते हैं लाइट वगैरह कैसी है। और इसके बाद इसको ड्राइवर का जो सर्किट है वो ड्राइवर का सर्किट भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे जो झालर है, झालर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी एसी सप्लाई में चलने योग्य हो चुकी है। तो जब इतना कंप्लीट हो जाती है तब हमें इसको क्या करना पड़ता है, अपने इस कैप में डालना पड़ता है। तो इस कैप में हम इसको डाल देंगे और इसके बाद हम इस कैप को बंद कर देंगे। तो एक तो प्रोसेस जो है डायरेक्ट एसी से चलाने वाला वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ड्राइवर सर्किट को बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको एक लिंक देता हूं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके वो लिंक वाला जो वीडियो है उसको आप देख के और पहले खुद से ट्राई करिए। आपको ध्यान देना है कि मल्टीमीटर से जब आप एम्पियर यानी मिली एम्पियर टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे आपकी मिली एम्पियर टेस्टिंग जो है वो आपकी 20 मिली एम्पियर से कम होनी चाहिए, यानी 15-16 मिली एम्पियर होनी चाहिए। तो मैं आपको क्लू दे देता हूं। आपको क्या करना है कि आपको जो रेजिस्टेंस चूज करनी है, जो रेजिस्टेंस आपकी लगेगी करंट लिमिट के लिए, जो सेंस रेजिस्टेंस है वो आपकी 6 से 7 ओम वाली रेजिस्टेंस आपको लगानी है। और जब वो आप रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आपका ड्राइवर सर्किट लगभग 20 मिली एम्पियर से कम करंट निकालेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।